Okay, welcome back. समीर आपके अहमद आपके पास ये डायरेक्ट लिंक कैसे पहुंच गया? अच्छा, ओके, चलिए, आई एम गोइंग टू सेंड एवरीवन. टेक्निक्स और टैक्टिक्स पे जिसके थ्रू हम इसको अब ऐड करेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन वाकई एक निदा का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खैर उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर ही किया है. दैट इज़ पीआर राइटिंग एंड द ब्लॉग राइटिंग. हम एक्चुअली ब्लॉग राइटिंग तो हमने सबसे पहले देखी थी. तो एक्चुअली पीआर राइटिंग प्रपोजल्स क्या होते हैं, जो पीआर राइटिंग, लेकिन वो पार्ट एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन का पार्ट चला जाएगा. हम बात करते हैं जो हम टेक्निकल्स स्टोरी राइटिंग में कर रहे थे. जो टैक्टिक्स जो हम लिखते हैं फॉर द पीपल फॉर द स्टोरी राइटिंग के, हम उसमें क्या चीज़ कैसे कर रहे थे कि आप कैसे करते हो स्टोरी राइट को और अपने कंटेंट को फिर इकट्ठा कैसे लेके चलते हो, या आप उसकी चीज़ों में ऐड अप कैसे करते हो या सम अप कैसे करते हो, या चीज़ों को हम टेक्निक या टेक्निकल राइटिंग में कैसे लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द टेक्निकल पोर्शन ऑफ द राइटिंग. अब ये वो मेजर technical writing or major technical writing, what we do and what we not. अब इस कंटेंट राइटिंग में जो मेजर टेक्निकल कंटेंट राइटिंग होती है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? मेडिकल पेपर्स, रिसर्च, पेपर्स, ब्लॉग पेपर्स, पीआर राइटिंग. ये इसमें कवर होता है. अगर हम पीआर राइटिंग की बात करें, सबसे पहले पीआर राइटिंग क्या होती है, पीआर राइटिंग क्यों की जाती है? तो पीआर राइटिंग इज पब्लिक रिलेशन राइटिंग होती है. सो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी, if you have a company or you are representation of a company, you are representative of a company, तो आप क्या करते हो? आप अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करते हो. सो फर्स्ट describe your company in few points, not in detail. Not in detail, you just have to describe your company in few points. अब वो few points क्या होते हैं? The points that you consider that the company is working on, जिस पे आपकी कंपनी काम कर रही होती है. few points आपके वो होंगे जिस पे आपकी कंपनी काम कर रही है. Like its first, you are going to say DVLP, I mean development projects, and आप वो टेक्निकल जो भी आपके टर्म्स होते हैं आप उसको लिख दो. सेकंड में आपका आ जाएगा टर्म्स जो भी होते हैं आप उसको ऐड कर सकते हो. सेकंड में आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे योर कंपनीज एम. यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रमोशंस, जो आप प्रमोशन दे रहे हो, और यहाँ पे आपकी कंपनी की वैल्यू वर्थ आ जाएगी, मार्केट वैल्यू वर्थ क्या है. एंड जो फिफ्थ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा वो होगा FACILITIS, facilities that you are providing
towards that company. पीआर राइटिंग में ये 5 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे. देन फैसिलिटीज़ के साथ देन आप जो सेकंड कंपनी होती है जिसमें आप गए हो, सेकंड कंपनी which you led the lead. अब आप जिस कंपनी की लीड के ऊपर आप गए हो या जिस कंपनी के ऊपर गए हो या जिस कंपनी के पास गए हो, describe that one in your good words as well. कहने का मकसद क्या है? Suppose करो I have a company, आज आप कहते हो कि आज is currently having a 67% of the market share with OZ and GSS, but with the collaboration to us, yeah, with the collaboration with us, Orange will get 81% of the whole market share. आप इस तरह करके उनकी जो बिजनेस डेवलपमेंट टेक्निक्स होती हैं उनको ऐड कर देते हो. इसको कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट टेक्निक्स. आप इनको ऐड करते हो, बिजनेस डेवलपमेंट टेक्निक्स को आप बीच में ऐड कर देते हो. सो आप उस कंपनी को एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहे होते हो अपने वर्ड्स में कि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करते हो तो आप इतने शेयर्स आप टोटल मार्केट के दे सकते हो. देन आप अपने आप को एक्सप्लेन क्या करते हो, एज वी हैव sometimes like 65% of the whole market share in robotics. So with us you can grow and fly in sky. By walking in our shoes, you can develop the market outside the state space that you are currently working on. Simple as that. कि आप currently जिस जगह पे काम कर रहे हो, जिस स्पेस में आप काम कर रहे हो, हमारे साथ चलने से आपकी वो मार्केट जो है आप ग्रो कर सकते हो. By walking in our shoes, you can develop the market outside the state space that you are currently working on. तो आप इस तरह के वर्ड्स पीआर की राइटिंग में ऐड करके उनको आप ऐड करके दे सकते हो. सो दिस इज हाउ यू गोना राइट द पीआर. इसको कहते हैं कि पीआर जो पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट होता है, या उसको आप किस तरह ऐड करते हो और या उसको किस तरह लिखा जाता है कि उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें आपका हिस्सा बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपका हिस्सा नहीं बनती. अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं इसी टेक्निकल राइटिंग के अंदर ब्लॉक पेपर्स की. ब्लॉक पेपर्स
ब्लॉग पेपर्स में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस आर द मोस्ट important part of the blog writing. Questions are the most important part of the blog writing. Blog writing में हमेशा जो हमारे questions हैं, they will play a major role as well. They will play everything in this part. अब कंसर्न क्या होता है ब्लॉग राइटिंग में? क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं जैसे would Android market will grow in 2021? Yeah. Would Nawaz be back to Pakistan in 2021? या इसको भी ऐसे भी किया जा सकता है, will Warid will stay in 2021 in the era of 5G technology. So this is actually the thing जो हम इसके उसमें ऐड कर सकते हैं. अब ये ब्लॉग पेपर्स होते हैं. ब्लॉग पेपर्स में आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हो कि आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चंस कैसे आप मॉडिफाई करते हो, क्वेश्चंस को आप कैसे लिखते हो. सो इट्स गोइंग टू बी द ब्लॉग राइटिंग, और आप बाद में उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो कि हाउ यू गोना ऐड अप. अब जैसे रिसर्च होता है, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर्स जैसे आते हैं, रिसर्च पेपर्स में आपका जो टॉपिक होता है, टॉपिक डिपेंडेंट होता है. आपका टॉपिक डिपेंडेंट होता है. अब वो डिपेंडेंट होने के साथ साथ जो आप मैटर कर रहा होता है, लाइक अब इसमें रिसर्च टॉपिक ये भी आता है एक, क्रिकेटर वर्सेस politician. अब Imran Khan has a cricketer as a politician. So these two are the major research example that we have. अब कंसर्न तो सिर्फ एक ही है ना कि इमरान खान क्या है, वो पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है, और बेस्ट किस में है. एज अ पॉलिटिशियन ही इज डूइंग द बेस्ट, और एज अ क्रिकेटर ही डन द बेस्ट. अब ये भी एक रिसर्च टॉपिक है, तो इसमें भी आपके पास पॉइंट्स आएंगे that you need to explain in your own words. अब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों पे मैटर करेंगे कि कैसे क्या काम कर रहा है और कैसे क्या काम कर रहा है. अब एज अ पॉलिटिशियन या एज अ क्रिकेटर, तो आपके पास एक रिसर्च बन जाएगी. तो आप रिसर्च करोगे एज इमरान खान, एज अ पॉलिटिशियन और एज अ क्रिकेटर. तो टेक्निकली तो जो आपका करंटली पॉलिटिशियन का उसका होगा वो बैकग्राउंड, आप वो उसमें ज़्यादा अटैच करोगे, उसके अलावा आप इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें अटैच नहीं करोगे. सो ये रिसर्च होता है. अगर हम मेडिकल पेपर्स की बात करें तो हमारा जो टॉपिक वो इंडिपेंडेंट होता है. हम इसमें किसी भी साइट को किसी भी जगह पे घसीट के लेके जा सकते हैं, या किसी भी साइट को इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है, या किसी भी साइट को इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं. सो टेक्निकली
ये इंडिपेंडेंट होता, जो मेडिकल पेपर होते हैं ये सारे टेक्निकली इंडिपेंडेंट राइटिंग में आ रहे होते हैं, या इंडिपेंडेंटली इसको लिखा जा रहा होता है. लाइक osteoporosis and versus osteoporosis. So these are the two medical diseases जो कि bones के अंदर स्पेशली पाई जाती है. और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, और इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश की उसमें अगर लिंग्विस्टिक में भी अगर बात करें या किसी भी चीज़ की, इंग्लिश में जो टॉपिक होता है वो ना डिपेंडेंट होता है ना इंडिपेंडेंट होता है, वो वेरिएबल होता है. लाइक मिस्टर चिप्स, इफ आई एम गोइंग टू आस्क एनीवन अबाउट द मिस्टर चिप्स, जितना लोगों ने उसमें एफएससी में पढ़ा हुआ था सर, वो मिस्टर चिप्स को उतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मिस्टर चिप्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या उससे ज़्यादा उन लोगों को भी आइडिया नहीं होगा. हाँ, जो लोग इंग्लिश की लिंग्विस्टिक वाली साइड पे होंगे, मे बी they have an idea about the Mr. Chips more than any other one, but जितने भी लोग होंगे अभी तक, उनको सिर्फ मिस्टर चिप्स का उतना ही आइडिया होगा जितना उन्होंने स्टडी किया है, जितना उनसे स्टडी उनको करवाया गया था, या जितना उन्होंने स्टडी किया होगा. सो एवरीवन हैव अ मिस्टर चिप्स जो भी उसमें वो ऐड कर रहे होंगे या उसको लेके चल रहे होंगे. अब कंसर्न ये होता है कि मिस्टर चिप्स में लोग काम क्या कर रहे हैं, या मिस्टर चिप्स में क्या चीज़ कैसे ऐड की जा रही है, या मिस्टर चिप्स को किस तरह क्या देखा जा रहा है. तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मिस्टर चिप्स में जो भी चीज़ ऐड की जाती है वो उतना ही होगा जितना उन्होंने स्टडी किया होगा. सो इफ़ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट मिस्टर चिप्स, तो वो उतना ही ऐड होगा जितना लोगों को आइडिया है. तो हम मिस्टर चिप्स के बारे में एक उसकी हिस्ट्री लिखेंगे. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्टोरी टेलिंग. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी कैसे बनाई जाती है, स्टोरी कैसे बताई जाती है. सो ये वो टेक्निकल 4 टॉपिक्स हैं, मेडिकल रिसर्च, ब्लॉग एंड पीआर, जिसमें हम वर्किंग करते हैं. लास्ट वन जो चीज़ आती है इसमें वो आती है बिजनेस प्रपोजल्स. बिजनेस प्रपोजल्स कैसे लिखे जाते हैं, या बिजनेस प्रपोजल क्या होते हैं. बिजनेस प्रपोजल्स में आप क्या चीज़ कैसे ऐड करते हो. अगर किसी को अपना बिजनेस प्रपोजल देने जा रहे हो, देन फर्स्ट you have to explain your company in detail. अब इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी. कंपनी जो आपकी बना रही है उसमें क्या क्या आएगा. पहला आएगा प्रोडक्ट्स, CRBIC सर्विसेज, एरिया और टीम. ये आपका वो पार्ट होगा जिसकी वजह से कोई भी कंपनी आपके साथ काम करने के लिए आएगी या काम करने आएगी. बिसाइड्स इट, लोग आपके पास काम करने के लिए नहीं आएंगे. तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि इसमें क्या चीज़ ऐड होगी और क्या चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी. तो हम इसमें इन चीज़ों को ऐड अप कर रहे होते हैं. हम चीज़ों को ऐड अप करने के साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि इसकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, और इसमें क्या चीज़ किस तरह ऐड होनी है. तो ये 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं.
जो आपके बिजनेस प्रपोजल में जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, सर्विसेज कौन सी हैं, टीम कौन सी है। लेकिन अगर आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या करते हो, आप अपना मिशन और विजन बताते हो। मिशन और विजन आपका क्या होता है, टूवर्ड्स द मार्केट। टूवर्ड्स द मार्केट आपका मिशन विजन क्या है, या आपकी टारगेट मार्केट क्या है। आप फिर उसके अंदर उसको ये एक्सप्लेन करते हो कि आपकी टारगेट मार्केट ये है, आपका मिशन ये है, आपका विजन ये है, लेकिन आप उस कंपनी के साथ काम करके उसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाना चाहते हो, प्रोडक्ट ग्रोथ चेंज करना चाहते हो, प्रोडक्ट ग्रोथ चेंज, सो यू कैन ऐड अ प्रोडक्ट ग्रोथ चेंज। तो आप उसमें जब प्रोडक्ट को जब आप चेंज करते हैं, उसकी ग्रोथ रेट जब चेंज करते हैं, तो हर कोई सबसे पहला पॉइंट ये उठाएगा कि हाउ यू गोना चेंज द प्रोडक्ट एंड इट्स ग्रोथ। तो आप उसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो उसमें एक्सप्लेन कर दोगे कि आप इसकी प्रोडक्ट को ग्रोथ को कैसे चेंज करोगे, और आप इसकी प्रोडक्ट को किस तरह इंक्रीज करवा सकते हो, ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करवा सकते हो, और इस ग्रोथ में आपके पास क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो हम बिजनेस प्रपोजल्स में उनको फिर ये बता देते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट ये होती है, हम टारगेट मार्केट में ये चीज़ें चेंज करेंगे, और इनको चेंज करने के साथ साथ हमें हमारे पास जो वर्किंग क्राइटेरिया आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि हम आपकी प्रोडक्ट को ज़ीरो से आगे तक लेके बहुत इजीली जा सकते हैं। जो वर्किंग हमारा क्राइटेरिया होगा वो भी उसमें भी यही आएगा कि हम अपनी आपकी जो प्रोडक्ट होगी हम उसकी वर्किंग में आपको एक वर्किंग करवा के आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ को चेंज करवा सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं, और आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ को हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो जब आप उनको ये बताते हो कि आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, या आप उसकी प्रोडक्ट ग्रोथ को इंक्रीज़ करवा सकते हो, तो एवरीवन इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट कि हाउ। तो वो आपके पास खुद आएंगे क्या यू कैन चेंज और प्रोडक्ट ग्रोथ, और यू कैन चेंज द प्रोडक्ट। तो वर्किंग आप सिर्फ प्रोडक्ट्स पे करते हो, और प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनकी टीम, जो आपकी जो अपनी टीम होती है, जो उनकी टीम के साथ कोलैबोरेट करने जा रही होती है, दैट मैटर्स अ लॉट एज वेल। तो दिस इज हाउ वी गोना ऐड टेक्निकल थिंग्स इन द मेजर वर्किंग इन द मेजर एरियाज। तो ये टोटल वो होता है कि अगर आप एक छोटी सी जो स्टोरी टेलिंग होती है, टाइमलेस होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो खैर अब नहीं आता इसमें स्टोरी टेलिंग में। कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुरानी एक टेक्निक थी, लेकिन अब भी यूटिलाइज होती है, लेकिन समहाउ इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो वर्किंग सारी कंटेंट के अंदर इस तरह की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स को देखा जाता है, जैसे हमने ये डिफरेंट टेक्निक्स देखे, उसको आंसर किया, जैकेट्स, ई कॉमर्स और वर्किंग इसके साथ साथ। शायद इकबाल, जो कॉलम राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें ये आता है कि जब आप जैसे हमने ये किया था ना अभी, जब हम बता रहे थे, आज नहीं, जो हमने लास्ट टाइम में किया था, जैसे हम ये स्टोरी बता रहे होते हैं, टाइम हील्स द पेन और ये सारा कुछ, तो कॉलम राइटिंग में भी आप एक्चुअली इसी तरह ही काम कर रहे होते हो। तो आप एक कॉलम में रोज़मर्रा का कोई एक वाक़या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आज कुछ ऐसा हुआ या आपने कुछ ऐसा देखा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो कॉलम राइटिंग न्यूज़पेपर के अंदर आता है उसमें फिर उनकी शॉर्ट हैंड राइटिंग को भी कंसिडर किया जाता है। अब शॉर्ट हैंड राइटिंग जो होती है वो कंटेंट के अंदर तो नहीं आती है, वो एक्चुअली आपके कॉलम कॉलमिस्ट राइटिंग में आती है। कॉलमिस्ट राइटिंग कंटेंट राइटिंग से कुछ अलग होती है। उनके जो अल्फाज होते हैं उसके अंदर ऐसी कुछ नहीं होती, हाँ, लेकिन उसमें सस्पेंस, जैसे कल बात कर रहे थे आप और रमशा मिलके कि उनमें सस्पेंस होता है। तो सस्पेंस ऑफ द आर्टिकल होता है जिसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं कि हाउ वी गोना ऐड थिंग्स इन अ सस्पेंस वे। आपका सस्पेंस उसमें ऐड किया जाता है। तो कॉलम राइटिंग में हमेशा सस्पेंस होता है। हाँ, अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन या बायोग्राफी लिख रहे हैं तो बायोग्राफी में आप उसी के बारे में लिखते हैं। जस्ट लाइक यू आर राइटिंग अबाउट द इमरान खान और शाहरुख खान और
इवन राइटिंग अबाउट यू, तो आप एज अ थर्ड पर्सन चीज़ें लिखेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। तो आप एज अ थर्ड पर्सन बायोग्राफी ऐड करते हो। बायोग्राफी ये होती है जिसमें आप अगर खुद भी अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आप एज अ थर्ड पर्सन जाते हैं, और एज अ थर्ड पर्सन होने के साथ साथ लेट मी शो यू how you gonna do with the third person. I wrote my biography somehow and I don't know कितना नीचे गई है. It's ये इसके नाम से अगर सर्च करते हैं तो yep. So this is a biography that how you're gonna write. So he's a postgraduate from the TGU Beijing, China, in the field of robotics and artificial intelligence. He made his appearance in different conferences and journal, and this is how you're gonna write the things. Like if I have the experience that, then I say like he has an 11-year hands-on experience in different R&D programming fields, which includes 10 years teaching experience and these kind of things that you can add easily on the biography. तो जो आपके कॉलम्स भी होते हैं वो भी एक्चुअली इसी तरह ही आप ऐड करते हो एज अ थर्ड पर्सन, आप उसको जज करते हो, आप उसके कॉलम्स में चीज़ों को ऐड करते हो। फिर भी अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ना समझ आए, you can have my you already have my cell number, so you can ask me anytime. I will gonna reply you. चाहे अगर रिप्लाई थोड़ा सा देर से आता है तो डोंट वरी अबाउट द रिप्लाई, बट यू विल गेट द रिप्लाई। सो अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आपको करती है लाइफ में, इन योर एकेडमिक्स, इन योर वर्किंग, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एक्चुअली कहीं पे भी आप हो, कभी भी कुछ भी एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, कंटेंट से रिलेटेड हो, या कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, मतलब it could be any field, marketing, programming, the things that I had done in my life. So with the passage of time, with the passage of experience, I got a lot of things with different countries and the things. So anything at any time you need anything or any help, you can ask me at any time over my WhatsApp. इसको करवाने का या इस तरह बोलने की रीज़न ये है कि sometimes I saw a lot of people who are hardworking but still remaining in Pakistan. They don't even have